राजस्थान को ये भरोसा देता हूं, भाजपा सरकार महिलाओं के खिलाफ अत्याचार करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। मेरे परिवारजनों, जयपुर के जादूगर और दिल्ली के बाजीगर, ये कांग्रेस के दो खेमे दोनों ही झूठ बोलने में उस्ताद है। आप याद कीजिए, कांग्रेस ने 5 साल पहले 10 दिन में किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया था। किया था। 5 साल हो गए। इस झूठे वादे के चक्कर में हजारों किसानों की जमीन नीलाम हो गई। यही कांग्रेस ने नकली बीज के माफिया को भी बढ़ावा दिया। इससे भी हजारों किसानों की फसल बर्बाद हुई। वो कर्ज के जाल में फंस गए। कांग्रेस ने कहा था कि हर जिले में किसान भवन बनाएंगे। किसान भवन तो क्या बनेंगे, कांग्रेस के नेताओं के बड़े बड़े बंगले जरूर बन गए। कांग्रेस किसानों से विश्वासघाती कर सकती है, जबकि किसानों का कल्याण सिर्फ और सिर्फ भाजपा कर सकती है, और ये भाजपा की प्राथमिकता है। इसलिए राजस्थान भाजपा ने संकल्प लिया है कि पीएम किसान सम्मान निधि को डबल किया जाएगा। इसलिए जनता ने भी ठान लिया है कि अब कांग्रेस को वापस नहीं आने देना है। मेरी बात सही है? मेरी बात सही है? कांग्रेस का जाना तय है, विदाई पक्की। हमारे कांग्रेस के जादूगर साहब अब कुछ ही दिनों के लिए सीएम की कुर्सी पर है। राजस्थान के 40 लाख युवाओं के साथ छल किया है। हर एग्जाम जो राजस्थान में भर्ती के लिए हो, उसके पेपर लीक कराए। पेपर लीक कराया तो किसके लिए कराया? अपने कांग्रेस के चट्टो बट्टों को नौकरी देने के लिए किया, भ्रष्टाचार के लिए किया है। मैं आज आपको कहन कर जाता हूं, इतने हजारों करोड़ के घपले घोटाले करे हैं, आप चिंता मत करो। डबल इंजन की कमल फूल की सरकार बना दो। हम भ्रष्टाचारियों को उल्टा कर कर सीधा करने का काम करेंगे, जेल के सलाखों के पीछे भेजेंगे। भाइयों और बहनों, एक भी एग्जाम ऐसा नहीं हुआ जिसमें पेपर लीक नहीं हुआ। मैं सारी सूची पढ़ता हूं, आप मेरे साथ में सहमत हो तो बोलना। पेपर लीक, कांस्टेबल भर्ती का पेपर लीक, बोलिए कांस्टेबल भर्ती का पेपर, हाईकोर्ट एलडीसी का पेपर, एसआई भर्ती का पेपर, चिकित्सा अधिकारी 2021 पेपर, सीएचओ भर्ती 22 पेपर, लाइब्रेरियन भर्ती की परीक्षा पेपर, जेईएन सिविल डिग्री का पेपर, आरडब्ल्यूटी का पेपर, वन विभाग की भर्ती का पेपर, बिजली विभाग में टेक्निकल हेल्पर का पेपर। अब 15 पेपर लीक कराने वाले गहलोत जी आज कह रहे हैं कि हमें एक मौका और दो। गहलोत जी, आपने तो खनन में इतना भ्रष्टाचार करा। पिछले 4-5 दिनों से प्रचार में हो राजस्थान में, जहां जाता हूं कहीं खनन माफिया है, कहीं वन माफिया है, कहीं पशु माफिया है, कहीं
पेशेवर अपराध में संलिप्त माफिया है। और जब भाइयों बहनों इन माफिया की चर्चा होती है तो मुझे पुराने उत्तर प्रदेश की याद भी आती है। याद करिए, उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े माफिया थे, अजगर जैसे माफिया थे। और इनके लिए मैंने एक नया अनुसंधान किया था यूपी में, और वह अनुसंधान है हमारा बुलडोजर का। आप देखते होंगे ना, माफिया को रौंदते हुए बुलडोजर कैसे यूपी में चलता है, उनकी संपत्तियों को जब्त करके और गरीबों की आवाज कैसे वहां बनते हैं, महिला संरक्षण गृह कैसे बनते हैं, गरीब बच्चों के आवासीय विद्यालय वहां पर कैसे बनते हैं, ये उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने करके दिखा दिया। और माफिया का इलाज तो डबल इंजन की सरकार ही है। डबल इंजन की सरकार हो, कार्य करने की इच्छा शक्ति हो, माफिया पनपने नहीं पाएगा। भैया बहनों, यह विकास का सबसे बड़ा बैरियर है ये माफियागिरी, और इस माफिया को हर हाल में डबल इंजन की सरकार रोकेगी और इसके खिलाफ कार्रवाई करेगी।